बहुत समय पहले की बात है। हरियाणा नामक गांव था जहां लोग प्यारे इत्तेफाक से रहा करते थे। उसी गांव में एक बिरजू नामक लड़का रहता था। बिरजू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। बिरजू के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद बिरजू को उसकी दादी विमला ने ही पाला पोसा था। बिरजू ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता था। विमला का बिरजू के सिवा कोई नहीं था। बिरजू ही विमला के लिए सब कुछ था। फिर विमला बिरजू से कहती है, अरे मेरे बेटे, घर में राशन हो गया है, जब तुम वापस आओगे ना तो राशन लेकर आना। बिरजू के पास 5 बकरियां थी। बिरजू बकरियों को बेचने का धंधा करता है। सारे गांव में बिरजू ही धंधा करता है। फिर बिरजू ने बोला, अरे यार, कितने समय से यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा लगता है कि आज ग्राहक नहीं आएगा। फिर बिरजू अपने बकरियों को लेकर घास के मैदान में चराने के लिए जाता है। ये मैदान जंगल के करीब था। तभी पास ही जंगल से एक दुष्ट और लालची भेड़िया आया। वे खाने की तलाश में निकला था और वो बड़ा ही भूखा था। उस वक्त बिरजू के 5 बकरियां मैदान में टहल रही थी। इस वक्त बिरजू मौजूद नहीं था। वहाँ चलती भेड़ों को देखकर भेड़िया के मुंह में लाल टपकने लगे और फिर भेड़िया ने बोला, अरे वाह वाह वाह, अगर इन बकरियों में इसे कोई खाने के लिए मिल जाए तो मांस खाने में मजा आ जाएगा। और दूसरा, ये बकरियां भी मोटी ताजी लग रही है, आज तो दावत हो जाएंगी। और चरवाहा भी नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह भेड़िया को मौके की तलाश में था कि किसी तरह बकरी को उठा लूं। फिर आखिर मौका मिल ही गया। भेड़िया बकरी को उठाकर जंगल की ओर तेजी से भागने लगा। फिर भेड़िया रास्ते में ये सोच रहा था, अरे वाह, ये बकरी काफी वजनदार है और हो सकता है कि इसका मांस भी स्वादिष्ट होगा। मुझे जल्दी से कोई अच्छी जगह मिल जाए, फिर एकांत में आराम से इसका मांस खाऊंगा। उसी वक्त जंगल से एक शेर आया। उसके रास्ते में शेर भी भोजन के तलाश में निकला था। भेड़िया को बकरी लेकर आते देखा। उसने रास्ता रोका और शेर ने बोला, वाह भेड़िया वाह, आज तुम्हें ये बकरी को उठा लाते देखा तो मुझे बहुत खुशी मिली है, क्योंकि मुझे पता है ये रास्ता तुम्हें जंगल के राजा शेर के लिए लाए हो, यानी मेरे लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। इससे पहले ऐसा किसी ने मेरे लिए ऐसा उपकार नहीं किया जैसे तुमने किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे ये बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और अगर तुम मेरा ऐसा ही ख्याल रखा करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। चलो अब ये बकरी मेरे हवाले कर दो। फिर भेड़िया बकरी को धरती पर रखकर अपना हल्का सा पैर रखा और बड़ी हिम्मत से शेर को बोला, अरे वनराज, आप इस जंगल के राजा हो तो क्या हुआ? इस बकरी को मैंने चरवाहा से चुरा कर लाया हूँ, तो इस पर हक मेरा है, तो इसे मैं ही खाऊंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। भेड़िया की ये बात सुनकर शेर गुस्सा हो गया और फिर शेर ने बोला, क्या कहा? ये बकरी तुम्हारी है? क्या तुम्हें चरवाहा ने इस बकरी को उपहार में दिया था? तुम खुद इसे चरवाहा की नजर से चुरा कर लाए हो, तो इस पर अधिकार कैसे जता सकते हो? फिर भी अगर ये बकरी चुराने के बाद ये तुम्हारी हो सकती है तो तुमसे छीन कर लेने के बाद ये बकरी मेरी हो जाएगी। हिसाब तो हिसाब होता है, और अगर मुझसे छीन सकते हो तो छीन लो, मैं भी तो देखूं आखिर तुम्हें कितनी हिम्मत है। अरे नहीं वनराज, मैं आपकी बात कैसे नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इस बकरी को मारकर खाना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे आपसे बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। आपका हुक्म तो मैं क्या, मेरे माता पिता, मेरे खानदान नहीं मानेगा। फिर शेर भेड़िया से छीनकर बकरी को ले जाता है। भेड़िया जानता था कि शेर से पंगा लेना तो जान से हाथ धोना है। वो कहते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़िया हजार, इसलिए भेड़िया चुप रह गया। फिर जंगल से भालू आया और बोला, अरे भेड़िया भाई, शेर की फितरत ही ऐसी है, तुम अपना मन छोटा मत करो। हम जानवरों की तो शेर के आगे कुछ चलते ही नहीं है। क्या करे, शेर ने कुछ दिन पहले भी मेरे साथ ऐसे ही किया था, मुझे भी मजबूरन अपना निवाला उसे देना पड़ा। खैर, तुम अपना मूड ठीक कर लो। हम किसी दिन शेर का अच्छा मूड देखकर उसे बात करेंगे कि जंगल का एक नियम बनाया जाए, जिस जानवर को जिसने शिकार किया है उसे वो ही खाएगा, बाकी दूसरा उसकी इजाजत के बगैर हाथ भी नहीं लगाएगा। क्या कहते हो?
हाँ भालू भाई, ये ठीक रहेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत तरीके से प्राप्त की गई वस्तु उसी तरीके से हाथ से निकल जाती है।